पैसे न सही, कुछ और सही। ये संदल सी बाहें, ये गुलाबी होंठ, अरे देख ना, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? इतना भी क्या शर्माना अमृत बाबू। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मेरे बाप के यहाँ 2 लड़कियां पैदा हुई, शबनम यानी कि मैं, और काजल यानी कि वो, जो एक अरसा हुआ शहरी बाबू के चक्कर में हमें छोड़कर चली गई और फिर होटलों में नाचने लगी। मैं ये भी जानती हूँ कि काजल और भगवत सिंह ने मिलकर तुम्हें एक चोरी के इल्जाम में फंसाया है ना? काजल और तुम्हारी एक तस्वीर भी है मेरे पास। यही हो ना तुम? लुस्का तुम्हारी बहन काजल है? हाँ, ये जो भगवत सिंह है ना, बड़ा कमीना आदमी है, वरना काजल बुरी लड़की नहीं है। तुम भगवत सिंह को कैसे जानती हो? एक बार मिली हूँ, जब माँ वहाँ बीमार हो गई थी तो काजल उसे छोड़ने यहाँ आई थी, तब वो भी उसके साथ था। उसी रात न जाने दोनों में क्या तकरार हुई, उसी में तो मुझे पता चला कि उन दोनों ने तुम्हें कैसे फंसाया था। मैंने तो काजल से कह भी दिया था कि ये जो भगवत सिंह है ना, बड़ा कमीना है, 4 शैतानों के बराबर है। शबनम, एक बात कहूं? कहो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं, तुम्हारी एक मदद भी तो कर्ज है मुझ पर, और क्योंकि इन दोनों ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया था तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। आजकल कीमतों का क्या भरोसा है? तुम अपना गिटार खरीदने जाओ और पता चले दाम बढ़ गए, इसीलिए तुम पूरे 5 ही रख लो। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे पैसे वापस करने में काफी देर लग जाएगी। वापस ही ना करो? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, पैसे लौटाने के और भी तो तरीके होते हैं। हमारे पास आओ, करीब बैठो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। ये लो पैसे, लुस्का गेट आउट ऑफ हियर। अमृत, ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। असल तो असल, सूद लौटाते लौटाते जान निकल जाएगी। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। I'll teach you a lesson. अमृत! अरे मोती तू? यार, मेरे होटल के कमरे की तरह इस जेल की कोठरी में भी टेलीफोन है। तू फोन कर देता, आने की क्या जरूरत थी तुझे? नहीं बदलोगे यार। बदलने से अगर मेरी सजा कम हो जाए तो मैं अभी बदल जाऊं, लेकिन फायदा नहीं यार। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। बेकसूर तो मैं हूँ ही यार, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? परसों या शायद नरसों की बात है, मैंने बीके और लुस्का को आपस में झगड़ते हुए देखा। उससे मुझे पता चला उन दोनों ने मिलकर तुझे नेकलेस की चोरी में फंसाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ऐसा कुछ सबूत लग जाए जिससे मैं अपनी... कुछ करो यार, कुछ भी सोचो। अरे हाँ मोती, याद आया, मुझे पता चला है कि अगर कैदी का चाल चलन अच्छा हो तो उसे 8-10 महीने की कैद माफ कर देते हैं। यहाँ के अफसर मुझसे काफी खुश है, मैं अर्जी देता हूँ, अगर मंजूर हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ही नाम है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए। चलना कहाँ है साहब? मैं इंडियन रेलवे की ओर से आया हूँ। आपकी बीवी ट्रेन एक्सीडेंट में बच गई, आपको मुबारक हो। आपको सिर्फ ये रेलवे का नो क्लेम फॉर्म भरना है, ताकि रेलवे के ऊपर आपका कोई क्लेम ना हो। ये बात है इंस्पेक्टर साहब? बस लीजिए, जितनी मर्जी 10 का चार्ज ले लीजिए। एक ही? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं जरा तुम्हारा कमरा गौर से देख रहा था, बड़ा अच्छा है। सिर्फ मुझे इस पलंग पे एतराज है। ये है डबल बेड, यानी 2 के लिए, मगर तुम तो 3 हो। तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी साली। मुंह संभाल के बात करो वीकेंड, गेट आउट ऑफ हियर। चिल्ला के कभी मुझसे बात मत करना, समझे? आखिर तुम क्या चाहते हो वीके? अरे हम दोनों दोस्त रह चुके हैं यार, बल्कि मैंने तुम्हें चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ को कैंसर था और तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, और तुमने मुझे ही चोरी में फंसा दिया यार। क्यों मेरे पीछे पड़े हो वीके? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? तुम्हें लुस्का की इज्जत पर हाथ डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। लुस्का? ये क्या कह रहे तुम? लुस्का तो मेरी बहन जैसी थी। हाँ वीके। ओह, तब तो आई एम
आई एम वेरी सॉरी, मैं तो उसी गुस्से में था। आई एम सॉरी दोस्त, मैंने तुझे बहुत चक्कर में डाल दिया। लेकिन घबरा मत, उस चक्कर से मैं तुम्हें निकालूंगा। अदालत में जाके हल्फिया बयान दे दूंगा कि लुस्का का खून तुमने नहीं किया था, गोली इत्तेफाकन चल गई थी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बीके। एहसान? एहसान की क्या बात है दोस्त? मैं तुम्हारे काम आऊंगा तो तुम मेरे काम आओगे, ठीक है ना? जाहिर है ये भी कोई कहने की बात है। कहने की बात तो नहीं है, फिर भी तुम मुझे एक 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए? हाँ, सोच लो, अगर फांसी पे चढ़ने का शौक है तो जाने दो। लेकिन मैं इतना रुपया लाऊंगा कहां से बीके? मैं बैंक से। कल सुबह वर्कर्स की तनख्वाह के लिए 1 लाख रुपए निकालोगे, उसकी बजाय 6 लाख निकाल लेना। वो रुपया मेरा नहीं जो मैं निकाल लूं। मैं सिन्हा साहब से बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी तो सिन्हा साहब से तुम कर ही रहे हो, नकली दामाद बनके उनके घर में जमे हुए हो ना। ठीक है, एक बेईमानी एक धोखा और सही। ये धोखा मेरे कहने से दिया गया था। ये डैडी की जान बचाने के लिए नकली दामाद बनाए गए हैं। अमृत, कल इन्हें 5 लाख रुपया दे दो। देखो, ये कितनी अक्लमंद है तुमसे ज्यादा, और प्रैक्टिकल भी है, बातों को खींचती नहीं है तुम्हारी तरह। मैं कल 5 लाख रुपए लेते ही अदालत में बयान दे दूंगा कि तुम बेकसूर हो। और अदालत में बयान देने के बाद आप इस इलाके में नजर तक नहीं आएंगे, समझे? मैं यहाँ शहद बनाने के लिए नहीं आया हूँ मिस सिन्हा, माल बनाने के लिए आया हूँ। मैं अपने पैसे लेते ही खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों पार्टनर, कल की तैयारी है? गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मैं सिन्हा साहब को धोखा नहीं दे सकता रश्मि। डैडी को धोखा तुम नहीं, मैं दे रही हूँ। और फिर धोखा कैसा? ये रुपये मेरे भी तो हैं। और फिर 5 लाख की हैसियत ही क्या है? गंगा में से 5 बूंद पानी कम हो जाने से गंगा सूख तो नहीं जाती। बुद्धू राम। शादी होते ही तुम रश्मि को लेकर 8-10 दिन के लिए गायब हो जाओ, और मैं सिन्हा के बच्चे को ये खुशखबरी सुनाने की एवज में कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, 10 लाख रुपया ले लूंगा। अच्छा, वो तो बात की बात है। पहले तुम दोनों बाप बेटे 10 लाख जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ, और वो भी कस कस के। अरे ये मनोज कहाँ से आ गया? अरे मक्खन लाल, मैं खींचता हूँ तेरी खाल। अरे अभी पहना दो तुझे हार जूतों का। 10 लाख सालों को। अरे 4 बम्बू और 1 तंबू। जय शंभू। अरे महल और लगा दे तंबू। मुझे कमीने छोड़ दे। अरे कैसी मारती, कपड़ा हो गया। अरे काटोगे क्या? अरे जीजा जी बचाओ, आओ जल्दी आओ। अरे कालिया, तेरा क्या होगा? दोनों को बांस बरेली भेज दूंगा। ले बात करें।
दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम 40 साल से हमारा नमक खा रहे हो ना, और ये उस नमक हलाली का सबूत है। डैडी, ये प्रेम के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहा था। इंस्पेक्टर, इन नमक हराम कुत्तों को ले जाओ मेरे सामने। हमें माफी दे दीजिए। चुप रहो। ओ, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। दबा हो जाओ यहाँ से। बाप बन के तुम्हें चलना सिखाया, माँ बन के लोरियां गाई, और भाई बन के तुम्हारे साथ खेला, और अब तुम्हारे चेहरों की तरफ देखने से मेरी निगाहें मैली हो रही। डैडी। मत कहो मुझे डैडी। मैं किसी ऐसी बेटी का डैडी नहीं होना चाहता जो अपने बाप की आंखों में अपने सुहाग की धूल झोंक रही है। कह मैं भी सकती हूँ डैडी, अपनी बेटियों की पवित्रता पे शक करने वाले बाप को मैं अपना बाप नहीं कहना चाहती। दीदी तुम चुप रहो। वो शैतान डॉक्टर आपके लिए हम लोगों से ज्यादा हो गया। उसने जो कहा आपने मान लिया, हमारे पूछे बिना हमारे खिलाफ फैसला भी सुना दिया गया। पूछना क्या था? अगर विजय तुम्हारा पति है तो ये कौन है? क्या तू उसके साथ सुहाग का नाटक नहीं कर रही है? क्या ये नाटक देखकर उस आदमी की आत्मा को खुशी हो रही होगी जिसके प्यार में तूने अपना घर छोड़ दिया? जी हाँ, ये नाटक देखकर उसकी आत्मा को बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था, और अब भी होगा। आज मैं आपके सामने ये नाटक खत्म कर देती हूँ। ये चूड़ियां पहनने से मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, और ये बिंदिया मेरे माथे पर अंगारे की तरह चिपकी हुई है। आप मुझे मेरे प्यार का ताना नहीं दे सकते। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं विधवा हूं। मैं जानती हूं कि मैं विधवा हूं, फिर भी मैं इस नकली सुहाग के नर्क में जीती रही, आपके लिए, इस घर की खुशी के लिए, अपनी बहन के प्यार के लिए। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया डैडी। फिर भी कोई गैरतमंद बाप ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बेटी एक धोखेबाज और कातिल की नकली बीवी बनकर रहे। डैडी, न वो धोखेबाज है न कातिल। अच्छा, अब वो धोखेबाज भी नहीं रहा। क्या वो विजय बनकर यहाँ नहीं आया? क्या वो हमारी मोहब्बतों और मेहरबानियों को जलील नहीं करता रहा? नहीं डैडी, वो विजय बनकर नहीं आया था। उसे आपने जबरदस्ती विजय बना दिया। आपको डैडी कैसे कह सकता? रहना भी नहीं चाहता था। मैं तो उसे खैर इसने आपने भी रोका। याद कीजिए, आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने तो उसे पहले ही दिन पहचान लिया था डैडी। मैं उसे निकालना भी चाहती थी, लेकिन मैंने देखा आपका बुढ़ापा उसके कंधों का सहारा लेकर खड़ा है, और मैंने सोचा आपकी जिंदगी अब तो मुझे माफ कर दो।